हेलो एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ होप्स लर्नर्स। आज हम सीखेंगे कुछ नए नियमों के बारे में जो भारत सरकार हर नए महीने पर कुछ नियम लागू करती है नए। और 1 अगस्त से क्या नए नियम भारत सरकार लागू करने वाली है तो उनके बारे में हम जानते हैं। आज मैं 5 नियम आपको बताने वाली हूँ जो 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, भारत सरकार लगाने वाली है। और उन नियमों का हमारे ऊपर, आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, देखिए। फर्स्ट रूल इज़ कि छुट्टी के दिन, ये आपके लिए बड़ी खबर है कि छुट्टी के दिन भी बैंक खाते में सैलरी आएगी। कई बार ऐसा होता है कि 1 तारीख को या 31 को संडे हो जाता है या कोई बैंक हॉलिडे हो जाती है तो हमारी सैलरी नहीं आ पाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आरबीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया है। आरबीआई का ये ऐलान है कि सैलरी, पेंशन, डिविडेंड या कोई और जो आपके जैसे इंटरेस्ट का ब्याज, तो ये चीज़ें अगर आपकी छुट्टी भी है तो भी ये रुकेंगी नहीं। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सैलरी, जो बल्क में जो पैसा होता है वो अकाउंट्स में भेजते हैं। तो ये इस नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH आप इसको बोल सकते हैं। अब ये 24/7 वर्क करेगा। मीन्स आपको वर्किंग डे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का जो ब्याज मिलता है उसके लिए, तो इनका आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छुट्टी के दिन भी ये आ जाएंगे। 24/7 NACH काम करेगा। ये RBI का ऐलान है, तो ये खुशखबरी है हम सब के लिए। दूसरी चीज़, रूल नंबर 2, 1 अगस्त से घर आएंगी बैंकिंग सुविधाएं, लेकिन आपको देना होगा शुल्क। आरबीआई का ये भी एक ऐलान है कि जो बैंकिंग है, जो डोर स्टेप सुविधाएं देंगी ग्राहकों को, लेकिन अब तक उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, बट अब उनका चार्ज देना होगा, शुल्क देना होगा। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें शुल्क देना होगा? जो IPPB है, ये इसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये लेगा चार्ज। और ये चार्ज कितना लेगा कि अब तक इन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता था। जो सुविधाएं हम यूज़ कर रहे थे, तो ये हमारी पॉकेट पर, हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है। अब तक हमें इसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ता था, तो कुछ नीतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर भुगतान करना पड़ेगा, और उन पर भुगतान करना पड़ेगा 20 रुपये चार्ज प्लस GST। अब इनमें क्या क्या है कि जब अपने अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, उस पर आपका 20 रुपये चार्ज लगेगा प्लस GST लगेगा। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में के खाते में ट्रांसफ़र करते हो पेमेंट, उस पर भी आपको चार्ज देना होगा। जो सुकन्या समृद्धि, जो डाकघर से रिलेटेड छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि है, RD है, PPF है, तो इन पर भी 20 रुपये चार्ज होगा प्लस GST। उसके बाद जो हम मोबाइल पोस्ट पेड होता है, जो हम मोबाइल का बिल पे करते हैं, तो मोबाइल बिल पेमेंट पर भी और पोस्ट पेड पर भी, इन पर भी 20 रुपये चार्ज लगेगा प्लस GST। ये आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। रूल नंबर 3, ICICI बैंक बढ़ा रहा है चार्ज 1 अगस्त से। कौन से चार्ज बढ़ा रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ICICI बैंक के खाता धारक हैं, वो 1 महीने में 4 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। 4 मुफ्त लेन देन के बाद आप पर 150 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपके जो 150 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। अगर होम ब्रांच है तो आप 1 लाख तक का कैश फ्री ले सकते हैं, मीन्स उसमें आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उसके बाद 1000 रुपये पर 5 रुपये चार्ज लगेगा, और वो न्यूनतम, हर ट्रांजैक्शन पर न्यूनतम 150 रुपये तो होगा ही होगा। ये आप पर चार्ज है। अगर आपका नॉन होम ब्रांच है,
उससे आप सिर्फ एक महीने में 25,000 ही मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। अगर 25,000 से ऊपर जाओगे तो वही चार्ज आप पर लगेगा। 1,000 रुपये पर 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और कम से कम हर ट्रांजैक्शन के साथ 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये आपकी जेब पर असर आ रहा है तो बैंक लेन देन आप हिसाब से करिए, सोच समझ कर करिए कि आपको एक्स्ट्रा ना देना पड़े। रूल नंबर 4, एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। अब जो आप एटीएम से निकालते रहते थे पैसा, आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। लगता तो था पहले भी, लेकिन अब वो बढ़ा दिया गया है। जो फीस है, इंटरचेंज फीस है, इस पर बैंकों में और एटीएम पर ये हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। तो इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है वो अब तक 15 रुपये उस पर चार्ज लगता था, लेकिन अब उस पर 17 रुपये चार्ज लगेगा। ये है इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल पर जो पहले 5 रुपये चार्ज था, अब वो 6 रुपये चार्ज हो गया है। जो अगर समझ नहीं आ रही है तो ये चीज़ क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम यूज़ करते हैं, उनके माध्यम से जो पेमेंट करते हैं, तो उसके समय मर्चेंट को ये सुविधाएं बैंक की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन अब उन पर जो चार्ज अब तक दिया जाता था 15 से, अब वो 17 हो गया। इंटरचेंज पर जो ये फाइनेंशियल है और इंटरचेंज फीस है, इस पर 15 से 17 हो गया, और नॉन फाइनेंशियल पर 5 रुपये से 6 रुपये हो गया। तो ये भी बोझ है। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी। हर महीने गैस की कीमतें नई जारी होती हैं। तो देखना ये है कि 1 अगस्त को घरेलू गैस और कमर्शियल गैस की क्या कीमतें निर्धारित करने वाली है सरकार। तो आपको अपनी पॉकेट को संभाल कर रखना है, तैयार हो जाना है नई पॉलिसीज़ के लिए कि कहाँ हमारे ऊपर असर पड़ेगा और कहाँ हमें फ़ायदा होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ चैनल द राइज ऑफ होप्स। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।